अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम लोगों ने Pinterest एसईओ एडवांस कोर्स के पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंट को किस तरह साइन अप किया जाता है और प्रोफाइल को एक इंडिविजुअल अकाउंट को किस तरह बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद बिजनेस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद आप इस पार्ट में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज पार्ट 2 के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बोर्ड्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, बोर्ड्स होते क्या हैं, और पिन्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं। अब ये सारा काम हम तीनों को एसईओ ऑप्टिमाइज के क्लास देखेंगे कि एसईओ ऑप्टिमाइज अकाउंट किस तरह सेटअप किया जाता है, एसईओ ऑप्टिमाइज बोर्ड्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज पिन्स किस तरह क्रिएट किए जाती हैं। अब एसईओ ऑप्टिमाइज क्यों, देखिए किसी भी आप चीज़ की बात कर लें, एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ ऑप्टिमाइज जितनी आपकी पिन्स एसईओ ऑप्टिमाइज होंगी उतनी ही आपकी पिन्स ऑर्गेनिकली रैंक करेंगे, और जितनी ऑर्गेनिक रैंक करेंगी आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है एसईओ करना। उसके अंदर एसईओ किस तरह की जाती है, हम लोग कीवर्ड डिसाइड करते हैं। कीवर्ड रिसर्च अच्छे से इन डेप्थ में जाकर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जिस नीश के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और उन्हीं कीवर्ड्स को हम अपने बोर्ड्स, अपने प्रोफाइल्स और अपने पिन्स को हमें यूज करेंगे ताकि हमारी रैंकिंग दिन ब दिन बढ़े, हमारे बोर्ड्स की भी रैंकिंग बढ़े, हमारी पिन्स की भी रैंकिंग बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक से हमारी इंगेजमेंट बढ़ेंगी, और हमारी जिस भी प्रोडक्ट की सेल है या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, स्टोर है या कोई वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक बढ़ेगी, और उससे हम जाहिर सी बात है हमें कन्वर्जन ज़्यादा होंगी। तो ये पीछे सारी एक लूप चल रही होती है, एक चेन चल रही होती है, ठीक है। तो जिस तरह मैं ये अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मंथली व्यूज़ अब कितने हो चुके हैं। जब मैंने ये अकाउंट बनाया था तो उस वक्त बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, और अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का कमाल है, और मैं आप लोगों को वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने भी स्टोर्स की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए Pinterest का आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर क्लिक करेंगे, पहले हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो इधर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सेटिंग में, जिस तरह आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है वो नजर आ रहा होगा, सही है। सबसे पहले बात करते हैं नाम की, ठीक है, ये नाम की। अब एक कीवर्ड रिसर्च है, मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाऊंगा कि हम Pinterest के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं और उन कीवर्ड्स को किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो है बेबी बाथ टॉवल्स, ठीक है। हमारा एक अपना अलग से स्टोर है यूरोप के अंदर, और हम लोग ऑनलाइन बेबी टॉवल्स सेल करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से कीवर्ड सर्च करी। पहले नेम के अंदर ही मैंने लिख दिया बैम्बू जोन हमारा ब्रांड नेम है, बेबी टॉवल्स एक कीवर्ड है, और बेबी हुडेड टॉवल्स, बाथ टॉवल्स, ठीक है। आपने अपना नेम ही इस तरह सेटअप करना है कि उसके अंदर आपके कीवर्ड्स भी आ जाएं और किसी को सही तरह से पता भी नहीं लगा। जिस तरह मैं ये देखें ना, मेरा नेम वही यहाँ पे शो हो रहा है, बैम्बू जोन बेबी टॉवल्स, बेबी हुडेड बाथ टॉवल्स, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। लेकिन मैंने एक अच्छा सा ब्रांड अपने स्टोर का मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये नाम आ गया। उसके बाद अबाउट क्या है कि अपने बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दो कि आपका ब्रांड करता क्या है और ब्रांड की क्या क्या स्पेसिफिक्स हैं। मैंने फिर बैम्बू जोन डबल लेयर बेबी बाथ टॉवल लिख दिया, ठीक है। आपने अपने अबाउट के अंदर इस तरह सर्व डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह लिखनी है कि आपका डिस्क्रिप्शन भी लिख जाए और आपके अंदर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाए, ठीक है। आपने उन कीवर्ड्स को स्टफ करना है। जिस तरह हम ये देखें हुडेड टॉवल फॉर किड, अब ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स की आपने इंडेक्सिंग इस तरह करनी है कि पढ़ने वाले को वो इतनी ज्यादा वो लगे भी ना, और एक अच्छा सा कंटेंट भी तैयार हो जाए, ठीक है। पहला हमने नाम एसईओ ऑप्टिमाइज कर देना, फिर अपनी डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज कर देनी। ये कहाँ शो होती है, ये अगर मेन अकाउंट पे है तो यहाँ पे देखें ना बैम्बू जोन डबल लेयर यहाँ पे शो हो रही है। मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिस्क्रिप्शन शो होगी हमारे ब्रांड के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम वेबसाइट आपकी वेबसाइट कौन सी, आप वो वेबसाइट का लिंक दे दें। यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, यूजर नेम अच्छा से दे दें, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, ईमेल दे दें और अपना नंबर दे दें, ठीक है। पहले तो ये हो गया पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग। फिर दूसरी होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आप अपना जेंडर बताते हो। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम के अंदर आप ऐसा नाम बता दें, फिर बिजनेस टाइप बता दें, रीजन बता दें, इंग्लिश बता दें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बिजनेस अकाउंट गोल्स क्या है, सही है, वो आपने डिस्कस करना है कि आप ज़्यादा सेल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, ठीक है। क्रिएट आप अपने Pinterest के स्टोर को, उसकी ऑडियंस को बढ़ाना चाहते हो, तो ये हमने
3 चीजें सिलेक्ट कर रखी हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग काम करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की जाती है। तो इन 2 ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम लोग जो है ना वो बोर्ड्स किस तरह क्रिएट करें और पिन्स किस तरह क्रिएट करें। अगर आप सेव पे, अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन है क्रिएट का, ठीक है। क्रिएट के ऊपर आपका क्रिएट पिन भी आ रहा होगा और क्रिएट आईडी पिन का भी आ रहा होगा और क्रिएट ऐड का भी आ रहा होगा, सही। आप यहाँ से पिन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम लोग इधर प्लस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना बोर्ड। अच्छा, बोर्ड बेसिकली है क्या, मैंने लास्ट सिलेक्शन में बताया था कि बोर्ड बेसिकली एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सेम इंटरेस्ट की जो पिन्स होती हैं वो आप सेव करते रहते हो। आप किसी के स्टोर को देख रहे हो, वहाँ बेबी टॉवल अच्छी बिक रहे हैं, आप उसको सेव कर सकते हो, या जो आप अपनी पिन्स लगाते हो उसको भी आप अपने बोर्ड्स के अंदर सेव कर सकते हो। तो बोर्ड्स की भी रैंकिंग होती है, ठीक है। तो प्लस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं बोर्ड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने बोर्ड का नाम क्या रखना चाहते हो। जिस तरह मैं बेबी वाटर हाउस बेच रहा हूँ तो मैंने वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि हमारा एक स्टोर है और उसके ऊपर हम लोग वाटर बॉटल हम लोग सेल करें। मैं लिख दूंगा वाटर। अच्छा, मैंने ना कीवर्ड सर्च लाजमी है इसके लिए, ठीक है। मैं तो वैसे डाल रहा हूँ लेकिन कीवर्ड सर्च लाजमी करके फिर हम लोग नाम बनाएंगे। वाटर बॉटल स्पोर्ट्स वाटर बॉटल, ठीक है। जिस तरह ये मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। हाँ, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, क्या अगर आप अपने बोर्ड को एज अ सीक्रेट रखना चाहते हो तो आप इसको ऊपर क्लिक करके इसको सीक्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ज्यादा फायदा है कि ज्यादा ऑडियंस चाहिए तो हम लोग सीक्रेट नहीं करते, ठीक है। क्लियर हो गया कि हम लोग एसईओ ऑप्टिमाइज बोर्ड किस तरह क्रिएट करते हैं। फिर जब बोर्ड हमारा बन जाता है फिर उस बोर्ड के ऊपर एक मजीद ऑप्टिमाइजेशन होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ही बता रहा। हालांकि बोर्ड की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी हम लोग एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड डालते हैं और जिससे हमारी बोर्ड्स की रैंकिंग और ज्यादा बूस्टअप होती है। तो वो डिस्क्रिप्शन किस तरह डालेंगे, सेव पे हम क्लिक करेंगे, ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है, इसके प्लस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी अब खुल के हमारे पास सामने आ जाएगी। अगर आप देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी ऐड अप करेंगे और लाजमी कीजिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। ये होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि बोर्ड को किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरह एफसी ऑप्टिमाइज तरीके में हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पिन्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं। सेम ऐसी चीज आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं तो और क्रिएट पिन पे क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ पे क्रिएट पे जाकर क्रिएट पिन पे क्लिक कर दें तो ये हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इधर आया, मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग ये टॉवल सेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे टॉवल की पिक्चर आ गई, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये पिक्चर मैंने वैसे आज ही लगाई है। पिक्चर के लिए हमेशा आपका जो कीवर्ड है ना वो पिक्चर के ऊपर फ्रंट में लाजिम शामिल होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी बंदा कोई चीज सर्च करता है तो पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, पिक्चर्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है ना उसी को पढ़ते हुए आपकी जो पिन्स है वो शो करवाता है। तो बेहतर ये है, रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी पिन्स के ऊपर अपने कीवर्ड्स लिख दें, प्रोडक्ट का नाम लिख दें, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद अपना टाइटल डाल दें, ठीक है। टाइटल में भी आपके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ये लाजमी है। जैसे हम लोग बेबी टॉवल सेल कर रहे हैं तो मैं लिख दूंगा बेबी टॉवल्स। उसके बाद हमारे बैम्बू में बने हुए हैं तो मैं लिख दूंगा बैम्बू बेबी हुडे टॉवल्स, ठीक है। ये मेरा हो गया। इस तरह मैं और कीवर्ड शामिल करते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बना दूंगा। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी पिन्स के बारे में कि आपकी पिन्स है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कोई भी स्पेसिफिकेशन लिख दें, कुछ भी लिख दें। उसी में भी आपने मजीद ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। आपने अपने कंटेंट के अंदर मजीद जो है वो ऐसी से कीवर्ड एंटर करने हैं जो आपके प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को एक मुकम्मल बनाएं और तकरीबन रिकमेंडेड ये है कि 400 से 450 कैरेक्टर्स तक की आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्रिएट लिंक। देखें ना, आप अब पिन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप पिन्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक चाहिए। अब ट्रैफिक किस चीज पे चाहिए, आप कोई अमेज़न प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका कोई रिटेल स्टोर है, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, या आपकी कोई वेबसाइट है, तो जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, कुछ भी है, या कोई ऐप है, या फिर कोई भी गेम है, आप या कोई भी वेबसाइट है, अब उसके ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते तो आप उसका लिंक दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक एफिलिएट लिंक होता है वो हम लोग
पेस्ट कर देंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, तुम्हारी क्या है एक पिन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये पिन शो कहाँ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, और हमने अपने अकाउंट के अंदर जितनी भी पिन्स क्रिएट कर रखी होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, आप देख लें सारी हमारी पिन्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसी तरह हम लोग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और इसी एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके हम लोग बोर्ड्स क्रिएट करते हैं, और इस तरह हम लोग ऑप्टिमाइज तरीके हम लोग पिन्स क्रिएट करना है। और ये एक बेस्ट मेथड है, और इस मेथड को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी ट्रैफिक तो बढ़ेगी बल्कि आपका ऑर्गेनिक रैंक जो पिन्स का वो भी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और ये पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको कोई वो जिस तरह होते हैं ना एक लाइफ होती है, वो लाइफ इसकी ऑर्गेनिक है और एक स्टेबल लाइफ है। जैसे अगर हम बात करें लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की, वहां पर तो ये है कि आप कोई पोस्ट लगाते हो वो खत्म हो जाती है कुछ अरसे बाद, इसकी वो खत्म होने वाली बात है ही नहीं। इसमें आपने पिन्स क्रिएट कर दी, रैंक होगी तो वो रैंक ही रहेंगी। ठीक है ना, लॉन्ग लाइफ इनकी होती है। तो इस वजह से ये पिंटरेस्ट बहुत ज्यादा रिकमेंडेड आजकल किया जाता है कि आप अपनी अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक चाहते हैं तो इसको यूज करते हो, हम लोग अपनी एक्सटर्नल ट्रैफिक को आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पार्ट 2 था पिंटरेस्ट एडवांस कोर्स का, और इंशाल्लाह थर्ड पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोग एडवांस स्ट्रेटजीज जो है हम लोग पिंटरेस्ट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर हम लोग एड्स किस तरह चला सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ओके, अगर यहाँ तक समझ ना आई होगी तो बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ रिप्लाई कर दिया जाएगा।